लड़ाई झगड़े के लिए छोटी छोटी बातें, सड़क पर कोई रिक्शे वाला कोई टांगे वाला भाई जा रहा है, कभी सब्जी वालों में तू मैं हो जाती, भागो भागो दौड़ रहे हैं इधर से उधर से। अब न आगा समझ रहे न पीछा समझ रहे क्या हुआ, अफवाहबाजी हुई, जाके देखा कुछ का कुछ हो गया, कई आदमी मर गए, कई मकान फूंक दिए। भाई चीजें तो हिंदुस्तान की थी, आदमी भी मारा गया तो हिंदुस्तान का मारा गया। सरहद पर मारा जाता तो रोते और मातम करते आप, और स्तंभ खड़ा करते, और महल्ले में मार दिया तो कोई पता ही नहीं है उसका। मकान अगर कोई बाहर का चाइना और पाकिस्तान का जलाता तो बराबर मुकाबला करते, अपना ही मकान अगर अपने हाथ से जला दिया तो क्या कमाल की बात, कोई कमाल की बात नहीं, तो नुकसान की बात। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम मानव जीवन के अंदर मोहब्बत का वातावरण पैदा करेंगे। जरा अगर कोई बात हो जाती और होती रहती, बड़े बड़े शहर हैं हिंदुस्तान में, खासतौर पर नागपुर की बड़ी अहमियत है, कहते हैं पता नहीं 15-20 लाख आदमी से क्या कम होंगे, तो अब इसमें कुछ न कुछ तो होते ही रहता। बात का बतंगड़ बनाने लगे तो बहुत कुछ हो जाता। मुझे उस पर एक संत की बात आई, इसलिए कि संत जो हुए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, उनकी वाणी में मिठास बहुत रही और इखलास रहा, और उनकी नीयत साफ थी। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी, हिंदू दोस्तों ने भी, दूसरे धर्म के दोस्तों ने भी उनकी कदर की। मैं साफ साफ कहता हूँ कि हिंदुओं ने मुसलमान बादशाहों से कभी मोहब्बत नहीं की, इसलिए कि हाथ में हंटर रखते थे वो, और लेकिन मुसलमान संतों से उसने मोहब्बत की, इसलिए कि वो गले लगाते थे। अगर आज भी हम एक दूसरे को गले लगाने की आदत डालें, गले में हाथ डालने की आदत निकाल दें, आप उसको सीने से लगाने की बात करें, तो इंसानियत जो है उसके अंदर जोड़ पैदा किया जा सकता है। तो कहते हैं कि एक आदमी कोने में बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तो शैतान गया उसके पास। शैतान ने जाके भी सलाम किया, उसने कहा मौलाना सलाम वालेकुम। तो उन्होंने देख लिया कुछ उनके अंदर रूहानियत थी, आध्यात्मिकवाद होता है तो रूहानियत की निगाह होती है आदमी की, तो उसकी दृष्टि बड़ी व्यापक होती है। अरे उन्होंने कहा तू तो शैतान है, निकल जाए यहाँ से। बेईमान, जब देखो जब झगड़े कराता है, मारा मारी तेरी वजह से है, सारा फसाद तेरी, तू निकल जाए यहाँ से मेरी कुटिया से। उन्होंने कहा मौलाना मैं तो कुछ करते ही नहीं आजकल, मैंने तो छुट्टी ले रखी है। उन्होंने कहा क्या छुट्टी ले रखी है, जब देखो जब झगड़ा तुम्हारी वजह से होता है, और सब तुमने, व्यभिचार तुम्हारी वजह से, शराब तुम्हारी वजह से, फजूल खर्चियां तुम्हारी वजह से, मारा मारी तुम्हारी वजह से, खून खराबा तुम्हारी वजह। उनका कसम खा के कहता हूँ कि बाबा जी ये धंधा छोड़ दिया, सब मैंने आपके चेलों को अलर्ट कर दिया है। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा क्या बकवास करते हो, शर्म नहीं आती तुमको, हमारे आदमी तो अल्लाह अल्लाह करते हैं। उन्होंने कहा चल के देख लीजिए थोड़ा सा मेरे साथ में भी, चलिए थोड़ा सा 2-4 घंटे का मुझे समय दे दीजिए। तो बेचारे वो संत सीधे आदमी थे वो, और जो नेक आदमी है वो भोला होता है, सियासी आदमी बहुत चालाक होते हैं, तो वो बेचारे भोले थे। उन्होंने कहा चलो, तो वो डंडा लेके चलना शुरू किया। तो चलते चलते एक जगह गया, एक गांव में, और गांव में जाके देखा तो बेचारी एक बनिए की दुकान थी, उसमें गुड़ है, शक्कर है, चाय है, बीड़ी है, बस यही सब चीजें रहती है। गांव के अंदर एक आध दुकान रहती है और उसमें सब ये किस्सा। तो उन्होंने बुजुर्ग को कहा आप भी बैठिए और मैं भी बैठता हूँ। सामने क्या है, तो बोले दुकान है, और तो कुछ नहीं है ना। बोले अब देखो मैं जाता हूँ। शैतान गया और उसमें गुड़ की एक भीली थी, भीली कहते हैं, क्या कहते हैं, टुकड़ा, तो उसमें से थोड़ा सा पिलपिला गुड़ था। आदमी जरा थोड़ा ठोस भी हो, बिल्कुल ही मुंह की नाक ना हो कि इधर से उधर हो जाए, तो जरा सी उंगली लगाई उसने गुड़ को और दीवार को लगा दिया, और आके मौलाना के पास बैठ गया। उन्होंने कहा मैंने कुछ किया क्या? कहने कुछ तो नहीं किया, मगर वो क्या किया? कहने का गुड़ में उंगली लगाई और मैंने दीवार पर चिपका दी है। ये कोई गुनाह है क्या, पाप है? नहीं कही, इसमें क्या पाप? तो कहने का आप तमाशा देखिए आपके आदमी क्या करते हैं। अब गुड़ के ऊपर तो मक्खी ने बैठना लाजिम है, मक्खी बैठ गई। मक्खी जरा बैठी तो एक छिपकल ने जरा हलचल शुरू कर दी। छिपकल जरा हलचल शुरू की तो बनिए की बिल्ली जो थी वो भी जरा नीचे ऊपर हुई। उसमें एक चूहा जो था इधर उधर हुआ तो वो उस पर झपटी। अब उसमें कुछ गड़बड़ ऐसी हो गई कि एक अंग्रेज सार्जेंट था, पिस्तौल था उसके हाथ में, वो सिगरेट खरीदने के लिए देहात में आया, कुत्ता भी था, बिल्ली और सभी हलचल चूहे की और छिपकल की, और ये देखा तो कुत्ते से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो लपका उसकी बनिए की दुकान को। बनिए ने देखा कि दुकानदारी खराब है, उसने 2 सेरी उठाई, इतने जोर से कुत्ते को मारी, कुत्ता मर गया। जैसे कुत्ता मरा अंग्रेज को गुस्सा आया, उसने गोली मार दी बनिए को गोली मार दी। गांव वाले गुस्सा हो गए, चारों तरफ से अंग्रेज को घेर लिया और माचिस लगा के अंगार लगाए। थोड़ी देर में बरतानिया की मिलिट्री आई, पूरे गांव के गांव फूंक दी। अब शैतान ने कहा कि मौलाना मैंने कुछ किया क्या, बताइए क्या किया मैंने, जरा बताइए ईमानदारी से कि मैंने क्या किया। सारे आदमी तो आप ही का काम करते हैं, मैंने तो गुड़ की उंगली लगा दी थी। तो ऐसे मौके पर थोड़ा सा समझदारी से काम करना चाहिए, और नागपुर वाले बहुत समझदार हैं। मैं नागपुर वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे तो बड़ी उम्मीद है, इसलिए कि मैं हर जगह जाता हूँ तो मुझे प्यार और मोहब्बत ही मिलता है, इसलिए मैं तो उसमें अंधा हूँ, मेरी आंखें बंद है, बुराई को देखता नहीं, मैं भली बात आपके अंदर देखता हूँ। उस पर मुझे ये बात याद आई तो वो बेचारे मौलाना भी थक गए और शैतान से कहा भाई तू तो मेरा भी चचा मियाँ निकला, अब मैं क्या बताऊँ तेरे को, अब तू
तूने एक तरकीब कर ली। तो इस तरह कोई तरकीब करे तो जरा आदमी फंसे नहीं उसके अंदर। कभी कभी ऐसी तरकीबें होने लगती है, चाहे शैतान की तरफ से हो या हमारी तरफ से हो। हम ये देखें कि किसी इंसान की हत्या करना और उसका खून करना पैगम्बरों ने मना किया। कुरान की एक आयत आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। हमने ये बात शुरू से तय कर दी है कि जिस किसी इंसान ने एक इंसान की हत्या की, उसने पूरी मानव जाति की हत्या कर डाली, और जिस किसी ने एक इंसान को जीवन दान दिया, उसने सारी मानव जाति को नजात दे दी और जीवन दान प्रदान किया। इतना बड़ा पुण्य का काम किया। तो मेरे भाइयों, ये बात अगर हमें याद रहे तो हम किसी के झांसे में ना आए। खासतौर पर मुसलमानों से भी कहता हूँ, एक अच्छी कभी कभी कुछ न कुछ ऐसी अफवाहें फैलती है। खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ चीज नहीं है, लेकिन अगर चौकन्ने और होशियार रहे हम, कोई बात हो तो जाके मिल ली और बात कर ली, गुप्ता जी क्या चीज है, ऐसी चीज सुनी है, तो गुप्ता जी भी बाहर आए, आप भी जाएं, जाके देखें, और कोई गर्म हो गया तो उसको ठंडा करें। जबान एक ऐसी चीज है कि इसमें मिठास भी है और इसमें तीखापन भी है। इसलिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा, मैं उसको स्वर्ग दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जबान ऐसी टेढ़ी चलती। पत्रकारों की जबान देखिए, टेढ़ी चलती है तो कुछ का कुछ हो जाता है। सीधी चलाएं तो पत्रकार बड़ी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। स्टेज के आदमी टेढ़ी बात करने लगते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। दुकानदारी के अंदर हम जरा सी टेढ़ी बात करने लगे तो कुरान ने हमको कहा कि कुलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों के सामने ऐसी बात कहो जिसके अंदर हुस्न हो, जिसके अंदर ब्यूटी हो, जिसके अंदर आराइश हो, अगले को बहुत अच्छा लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बात ठीक होती है लेकिन फिर भी अगले को नीचा दिखाना उसमें मकसूद होता है। उसमें मुझे एक लतीफा याद आया कि एक साहब ने पूछा कि भाई उम्र में तुम बड़े हो या फला साहब बड़े हैं। किसी बड़े आदमी के, बहुत बड़े आदमी थे, उसके बारे में पूछा तो ये उम्र में बड़े थे। अरे मैं तो 10 साल बड़ा हूं उनसे। और ये बात मेरे ख्याल में जवाब सही भी हो सकता है, गलत नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा बड़े तो वो हैं, मैं सिर्फ उनसे 10 साल पहले पैदा हो गया।